श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा सीरीज़। हमने डिस्कस किया था कि सीरीज़ में हम दो चीज़ों को बेसिकली पढ़ेंगे। सीरीज़ चैप्टर में हम दो टॉपिक्स पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, दैट इज़ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ के आ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप पढ़ के आ रहे हैं, इसी को हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड द सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीपी सीरीज। ओके, सो एपी सीरीज आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे। अगर मैं डिफाइन करूं एपी सीरीज को तो मैं क्या बोलूँगा? ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में फिक्स्ड हो। सीरीज इन विच difference between any two consecutive terms is fixed, और इसी फिक्स्ड को हम कभी भी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इज कांस्टेंट। ओके, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ पहला टर्म ए, सेकेंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारा ए क्या होगा? इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, एंड डी इज हियर आवर कॉमन डिफरेंस। ओके, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगर हम अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? अ सीरीज वेयर रेशियो ऑफ any two consecutive number, ratio of any two consecutive ratio of two consecutive terms is fixed or constant। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? that the ratio must be non-zero number. The ratio must be a non-zero number. Okay? इस टर्म को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड फर्दर सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? A and R being the common ratio। अगर हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो को लेंगे तो वो फिक्स होगा, whether it's AR by I which is equal to AR square by A, it's also equal to AR cube by AR square। सब क्या आ रहा? आर ही आएगा अपने को। इसी तरीके से इसमें भी ए प्लस डी माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, तो हमें सारा कुछ डी ही मिलेगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ओके, सो फर्दर अब हम पहले एपी को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और जीपी को। आप लोग एपी से अवेयर होंगे, सो हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना, बस सम और एनर्ट टर्म का फॉर्मूला दोनों के इसमें जानना है।
अगर मैं आपसे जीपी सीरीज़ की बात करूं तो इसमें कॉमन रेशियो सेम रहता है, ओके, और एपी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब हम जिक्र करते हैं एपी के बारे में कि हाउ डू वी कॉल एपी, सीरीज़ कैसा होता है एपी में। सीरीज ऑफ एपी, पहला टर्म ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, थर्ड वन इज ए प्लस 2d, फोर्थ वन इज ए प्लस 3d, फिफ्थ वन इज ए प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म इज ए प्लस 5d। ये बात आप नोटिस कर रहे होंगे। ऐसे ही nth टर्म विल बी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। फर्स्ट सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d, ऐसे ही nth टर्म में n माइनस 1d। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन दैट Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम कभी कभी एल भी बोल देते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ओके। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए हमारा है फर्स्ट टर्म और डी क्या, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो अब इसे हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने एपी में ये भी पढ़ा होगा दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसी को और तरीके से लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ n/2 a प्लस l और a प्लस tn जैसे हम बोलते हैं, ओके। चलिए अब इसे हम एक एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म दिया हुआ गिवन, फाइंड द 10th term and the sum up to 10th term of the given AP सीरीज। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और सीरीज में आप ले लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे तो गिवन है कि एपी सीरीज है, बट अगर गिवन नहीं रहेगा तो हमें कॉमन रेशियो निकाल के चेक करना पड़ेगा हर इंस्टेंस पे, ओके। सो हमारा ए क्या है, सॉल्यूशन अगर इसका मैं लिखना चाहूँ तो ए क्या है हमारा 3, एन क्या है 10, डी क्या है 2। बस इतने डाटा के साथ हमें टी एन निकालना, T10 निकालना और S10 निकालना, ओके। यही दो चीज़ हमें निकालना है। सो बस T10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10 टर्म इज इक्वल टू Tn का फॉर्मूला ये होता है, T10 टर्म का क्या हो जाएगा, A क्या हमारा 3 है प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है हमारा 2 है। So T10 is equal to 3 plus 9 into 2 which is equal to 3 plus 18 which is equal to 21, ठीक है। 10 टर्म हमारा कितना होगा 21। अब S10 की बात करें तो हम Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 a plus tn। So we will use the second one, Sn का formula, Sn S10 is equal to n/2 that is 10/2, a is 3 plus what will be T10th 21, S10 is equal to 5 into 24 which will give me 95,
90, sorry. What will be the sum? 120. Okay, 5 4 ja 20 and 5 2 ja 10, 120. So we get the sum up to the 10 terms and the 10th term. Okay, now moving forward to what we call in our real term, that is GP. Okay, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया? इसका सीरीज कैसा होता है? सीरीज कैसा बनता है इसका? फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म इज ए आर 4, sixth term is AR 5 and so on. Nth term will be AR ka power n minus 1. So Tn is equal to A into R ka power n minus 1. Common ratio. Okay. अब इसके अगर Sn की बात करें हम, तो इसके Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर. ये फार्मूला हमें फिजिक्स में यूज़ नहीं होगा, हमें फिजिक्स में एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होगा जो कि व्हेन r इज़ लेस देन 1. ओके, सो उस केस में हम डील करेंगे, बट मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ तो उसके जनरल टर्म्स के बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ. ओके, यहाँ पे r क्या है? r बीइंग द कॉमन रेशियो. कैसे निकलेगा? एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हमें लेना, दैट इज वेदर इट्स ए आर बाई ए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, विच विल इक्वल टू आर ओनली. ओके, सो नाउ लेट अस अज्यूम अ जीपी सीरीज. ओके, सो मैंने Tn का फॉर्मूला आपको बता दिया एंड Sn का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. कुछ नहीं, बस इसमें बेसिक एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, जैसे हमने बाइनोमियल में पढ़ा है एक अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा जिसके बारे में हम अभी देखेंगे. ओके, चलिए पहले जीपी सीरीज़ का एक क्वेश्चन हम बदल लेते हैं. एक सीरीज हम एज्यूम करते हैं, दैट इज फाइंड द 10th term of the given GP series and find its sum up to T10. ओके, 10वें टर्म तक सम निकालना है हमें. तो सो एक जीपी सीरीज हम एज्यूम करते हैं विच इज़ 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ओके, सो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? while moving towards the solution of this question, we can write that A is 2, R is 4 by 2, either 4 by 2, which is also equal to 6 by, sorry, I am sorry, 2, 4, 8, 16. This will be a GP series. Okay, so 4 by 2 or 8 by 4, which is also equal to 16 by 8, all comes out to be 2. So common ratio is 2, first term is 2. Then what we have to find? T10. What is the T10 का formula? A का power AR का power n minus 1, Tn का formula. Therefore T10 is equal to A into
r का पावर 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू आर का पावर, आर क्या हमारा 2 है, 2 का पावर 9, सो 2 इंटू 2 का पावर 9 गिव अस 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 कम्स आउट टू बी 2 का पावर 10 comes out to be 2 into 2 into 2 into 2 into 2, okay, 2 to the 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुने 32, 32 गुने 32 कितना होगा, we need to find out 32 cross 32, what is 32 गुने 32, 32 के स्क्वायर की हुई छे बहुआ, 32 दूना 64, 32 दिया 96, 4 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 1024, कितने मान भाग लेकर 1024, यानी कि 10वां टर्म कितना होगा 1024। अगर हम Sn की बात करें, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n, लेट मी इरेज इट, गुना भाग में कोनो गलती है तो हमरा नहीं कहिए बहुआ, वो घर पर अपने करके देख, ठीक है, हम फार्मूला बता दिल बा तोरा, अब तो गुना भाग तू अपनो कर सकै छै। Sn बराबर a कितना है 2, 1 माइनस आर एन क्या होगा हमारा, r का पावर n विल कम आउट टू बी r हमारा क्या है 2 है, एंड r का पावर n कितना होगा, व्हाट इज r का पावर n, 2 का पावर 10 बाय 1 माइनस 2, Sn हमारा क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1024 बट्टा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 गुने आता है थे माइनस 1027 है, नीचा में कहते थे माइनस 1 है, माइनस माइनस कट लाए तो 1027 गुने 2, S10 बराबर 1027 गुने 2 कहते बेले 2046 है, सो सम ऑफ 10 term will be 2046, okay, so just a simple calculation is this। now ये हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा, हमारे फिजिक्स में काम क्या आएगा, दैट इज सम व्हेन रेशियो इज लेस देन 1, ओके, सम व्हेन रेशियो इज लेस देन 1। अगर हम एक ऐसा जीपी सीरीज मारे, फॉर जीपी सीरीज, अब देखिए मैं दो टाइप के जीपी सीरीज को डिनोट करता हूँ, एक फॉर जीपी सीरीज having infinite number of term, अगर आपसे पूछ दिया इनफाइनाइट नंबर का सम कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो कैसे निकालेंगे, अगर कॉमन रेशियो, इफ पहला केस, फर्स्ट केस इज केस 1, इफ r इज ग्रेटर देन 1, r जब 1 से बड़ा होगा तो उस केस में जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, यानी कि पिछला वाला केस, पिछले वाला केस में कॉमन रेशियो हमारा क्या था 2 था, कॉमन रेशियो कम्स आउट टू बी 2, और कॉमन रेशियो हमारा कितना था 1 से बड़ा था, सो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा 2 था, तो कॉमन रेशियो हमारा 2 था, तो फिर सम कितना होगा इसका, इनफाइनाइट सम का, इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर हम लिखना चाहें, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर इनफाइनाइट बाई 1 माइनस आर, और 1 से बड़े नंबर यानी कि 2 का पावर इनफाइनाइट विल गिव अस इनफाइनाइट, सो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ये बात आप ऑब्जर्व भी कर सकते थे दैट कोई सीक्वेंस है 2 4 8 16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा मैं फाइंड ही नहीं कर सकता हूँ, ये तो इनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म का सम इनफाइनाइट ही होगा, ओके। अब केस 2 पे हम चलते हैं, इफ
r इज लेस देन 1। ओके, r जब हमारा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तब s इनफाइनाइट इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, जस्ट मैं फॉर्मूला पिन डाउन कर दे रहा हूँ, 1 माइनस आर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म था, यहाँ पे जो 1 माइनस आर का पावर इनफाइनाइट वाला टर्म था, अब बताइए, 1 से छोटा पावर है, मतलब आर क्या है? आर है लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब थोड़ी देर के मान लेते हैं 1/2। आर इज इक्वल टू, अगर 1/2 है तो ये 1 से छोटा है। सो व्हेन आर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब हाफ अगर है, तो अगर हम हाफ विच इज़ 0.5, इसका अगर हम स्क्वायर लिखें तो इसका स्क्वायर कितना लिखेंगे? 0.25। आर का अगर हम क्यूब लिखें तो वी विल कम टू 0.125। अगर इसका हम पावर 4 लिखें, ये और छोटा है, 0.0625। आर का पावर अगर 5 लिखें तो ये और छोटा आएगा। मतलब अगर आर का पावर इनफाइनाइट तक हम लोग जाएंगे तो मुझे बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा, और 1 माइनस बहुत ही छोटा नंबर, 1 माइनस बहुत ही छोटा नंबर विल गिव अस 1 ओनली। ओके, 1 माइनस, अगर आप 1 माइनस 0.000000 कुछ भी कर दो, 005, ठीक है। तो इतना छोटे नंबर को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं और उसकी वैल्यू 1 ही हम पुट कर देते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे कर दिया आर का पावर इनफाइनाइट वाला टर्म जो था, दैट कम्स आउट टू बी नेग्लिजिबल। सो हमने यहाँ पे क्या किया, a इंटू 1 कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाई 1 इज नॉट रिप्रेजेंटेड। सो ये फॉर्मूला इसका आ गया। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ नॉट देन थिंक अगेन व्हाट आई हैव सेड, कि अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो आर स्क्वायर का वैल्यू, आर क्यूब का वैल्यू और ज़्यादा छोटा होते जा रहा है कंटिन्यूसली। सो आवर सम कम्स आउट टू बी, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन r इज लेस देन 1। अब हम इस फॉर्मूले का फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ। अब अगर हम एक ऐसा सीक्वेंस लें, दैट इज फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फाइंड द sum of infinite terms of the given series, GP series of the given GP series। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज क्या हमारा 4, 2, 1, हाफ, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसका हमें सम निकालना। सो चलिए अब हम सम निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड द सम? सॉल्यूशन, सम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पहले हम रेशियो देखते हैं। रेशियो कितना आ रहा है मेरा, 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है? रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा तो सम विल बी इनफाइनाइट। चलिए रेशियो, दैट इज सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 2/4, और थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1/2, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। सारे का वैल्यू मैं कितने आ रहा हूँ, 1/2 ही आ रहा है। अगर हम आगे भी प्रोसीड करें तो 1/2 ही हमारा वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आर जो है मेरा 1 से छोटा है। सो हमारा एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a/1 माइनस आर। ओके, और r की वैल्यू कितनी है 1/2, और e की वैल्यू कितनी है 4। सो s इनफाइनाइट विल कम्स आउट टू बी 4/1 माइनस 1/2। दिस कम्स आउट टू बी 4, और 1 माइनस 1/2 विल कम आउट टू बी हाफ, देयरफॉर 8। इनफाइनाइट सम का, इनफाइनाइट नंबर्स का सम 8 ही आ रहा है। ये चीज़ आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, दैट इनफाइनाइट नंबर्स का सम 8 ही आ रहा है। ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? देखिए 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7, तो मुझे यहीं पे मिल गया। चलिए अब इसको हम सम करने की थोड़ी देर के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हम इसे सम करने की कोशिश करते हैं।
ठीक, दैट इज 4 + 2। अब हम नॉर्मल अलजेब्रा की मदद से हम इसका सम करने की कोशिश करते हैं। 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 0.125 plus dash 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 dash. Okay, this comes out to be 4 2 7 4 2 6 7 plus 0.5 0.875 और इसके बाद जो सीरीज आएगा उसका सम कितना है? दैट इज ओनली 125, क्योंकि हमें सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सो हमारा सम मस्ट बी 8। ओके, सो दिस समीशन, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सर 0.5 बहुत छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा होते जाएगा। सो हमारा सम धीरे धीरे टेंडिंग टुवर्ड्स 8 आएगा। ओके, सो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट सीरीज of the given sequence. Check, that is दो 4 8 16 32 and proceeding forward. So here we can see that A is 2, R क्या हो जाएगा हमारा? 4 by सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। R को मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। R को मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है? R इज कॉमन रेशियो, दैट इज, यहाँ पे आपको एक बात लिखना चाहिए, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। मैंने करके दिखा दिया, लिखा नहीं है। थर्ड टर्म बाई second term and so on. Okay, चलिए, तो R हमारा आ गया 2, मतलब R क्या हमारा 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है? R हमारा 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर 2 का पावर इनफाइनाइट हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये इनफाइनाइट को टच कर लेगा। 2 का पावर इनफाइनाइट कम्स आउट टू बी एन इनफाइनाइट। ओके, सो हमारा सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा तब? इन दैट केस सम अप टू इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट। ओके, हमारा सम क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट ही आ जाएगा। सो हमें फिजिक्स में बस एक ये वाला केस रिमेंबर करना। आई होप कि ये एग्जांपल आप अच्छे से समझे हो। दैट इज जब रेशियो का वैल्यू क्या हो? 1 से छोटा हो। अब अगर मैं, आप लोग 10th क्लास से अभी जस्ट आए होंगे, तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेट करके दिखाना चाहूँगा। Okay. अब इस केस में 8 रेसिस्टर कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8th रेसिस्टर। ओके, इस केस में कितने रेसिस्टर कनेक्टेड है? 8 रेसिस्टर कनेक्टेड है। अब अगले केस में 16 रेसिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे। सो अब अगर हम बात करें कि फाइंड
the R equivalent in the given circuit। चेक R इक्विवेलेंट इन द गिवन सर्किट का अगर फाइंड करने बोला जाए, जो कि सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, गिवन ऑल रेजिस्टेंस, given all resistance, value of all resistance, given value of all resistance is R, value of all resistance is same R। ठीक है, सारे सिमिलर रेजिस्टर कंबाइंड है। ओके, R ओम का रेजिस्टर कंबाइन किया गया है इनफाइनाइट टर्म तक के लिए, अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो हमें अब सम निकालना है। तो इस केस को हम, इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें निकालना है तो हम इसे प्रोसीड कैसे करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं अब। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखते हैं। सो इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, R। इस वाले से कितना मिलेगा, R/2। क्या आपने पढ़ा है इसका पैरेलल कितना होगा, ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1/R + 1/R, दिस कम्स आउट टू बी 2/R। 1/R equivalent is 2/R, so R equivalent, this comes out to be R/2, R equivalent is equal to R/2। ऐसे ही आगे इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमें, R/4, इसका कितना आ जाएगा, R/8। ऐसे ही आगे चलते चलते R/16 आ जाएगा हमें, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसका सम अगर हमें निकालना है तो सम का फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, R, कॉमन रेशियो A इज इक्वल टू R, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज R/2/R, दिस कम्स आउट टू बी 1/2। अरे भाई साहब, ये तो एक से छोटा आ गया। तो एक से छोटा आने पे हम क्या करते हैं गाइज, SN का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, A/1 - R, दिस कम्स आउट टू बी, ए क्या हमारा, R/1 - 1/2, दिस कम्स आउट टू बी R/1 - 1/2 is 1/2। Therefore इक्विवेलेंट सीरीज कितना आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सम कितना आ जाएगा, 2R। ओके, सो अगर ऐसा सिमिलर अरेंजमेंट हम इनफाइनाइट टर्म तक के लिए करें तो हमारा सीरीज़ का सम कितना आ जाएगा, 2R। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्लास में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा आपको सिमिलर। उस टाइम में ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, GP सीरीज़ के, AP सीरीज़ के सारे फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। टिल देन अगले क्लास में हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर्स। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ओके, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स में। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीज़न कैसे होता है, ये सब हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने AP सीरीज़ का फॉर्मूला, अगर मैं रैप अप करूँ अभी तो AP सीरीज़ पढ़ा और GP सीरीज़ पढ़ा। AP सीरीज़ के TN का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, A + n - 1 × D। AP सीरीज़ के SN का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, n/2 2A + n - 1 × D। ओके, GP सीरीज़ में TN का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, A × R का पावर n - 1, A × R का पावर n - 1। ओके, और GP सीरीज़ में हमने SN का फॉर्मूला क्या पढ़ा, A × 1 - R का पावर n/1 - R। ओके, सो अब इसमें दो इम्पोर्टेंट केस हमने पढ़े, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1 तब SN बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और व्हेन S इनफाइनाइट की बात करें अगर हम तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो S इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, S इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा व्हेन R इज लेस देन 1, R जब एक से छोटा होगा। तो S इनफाइनाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, A/1 - R। ओके, सो आई होप आज की क्लास आपके समझ में आई है। सो
That's the end from my side. Thank you for joining.